हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं पृथ्वी की संरचना से संबंधित प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की संरचना विभिन्न परतों से किस रूप में बनी हुई? तो प्याज के छिलकों की तरह है पृथ्वी की संरचना। ठीक है, पृथ्वी की परतों का विकास कब हुआ? पृथ्वी की उत्पत्ति के समय। ठीक है, प्रारंभ में पृथ्वी किस रूप में थी? तो गैसीय तथा तरल पदार्थ के रूप में। भूवैज्ञानिक के अनुसार पृथ्वी का ऊपरी भाग किसका बना हुआ है? परतदार शैलों का। परतदार शैल की औसत मोटाई कितनी है? 8.45 किलोमीटर। इस परतदार सतह के नीचे पृथ्वी के चारों ओर कैसी दूसरी परत है? तो रवेदार स्फट की है शैल। ठीक है, इस परत का घनत्व कितना है? तो 2.75 से 2.90 तक। ठीक है, इसे सारी परतों को किस नाम से जाना जाता है? तो भूपरटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके नीचे किन शैलों से बना मेटल पाया जाता है? तो सिलिकेट और मैग्नीशियम का। ठीक है, सिलिकेट और मैग्नीशियम का घनत्व कितना होता है? 3.10 से 5.00 तक। ठीक है, इस परत के बाद क्या मिलता है? तो धात्विक क्रोड मिलता है। भूपरटी का घनत्व कितना होता है? तो 5.10 से 13.00 तक। धात्विक क्रोड संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5। ठीक है, उन्नीस सौ 50 के बाद किस आधार पर पृथ्वी की औसत घनत्व की प्रकलन का सिलसिला शुरू हुआ है? तो स्पुतनिक। ठीक है, पृथ्वी की प्रत्येक 100 मीटर की गहराई पर जाने पर औसत तापमान किस दर से बढ़ता है? तो 2 या 3 डिग्री सेल्सियस से। पृथ्वी के धरातल से लगभग 100 किलोमीटर से नीचे 300 किलोमीटर जाने पर प्रति किलोमीटर कितना? 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस गणना के अनुसार धात्विक क्रोड का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके। ज्वालामुखी के उद्गार की प्रक्रिया स्वरूप पृथ्वी के अंदर से क्या निकलता है? गर्म व तरल लावा निकलता है। ठीक है, लावा पृथ्वी पर किस रूप में स्थित हो जाता है? तो मैग्मा हो जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट स्पष्ट अनुमान लगाना किस कारण संभव हुआ? तो भूकंप विज्ञान। ठीक है, भूकंपीय लहरों का अध्ययन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ द्वारा। ठीक है, सिस्मोग्राफ द्वारा। किस वैज्ञानिक के अनुसार भूपटल का ऊपरी भाग अवसाद निर्मित परतदार शैलों का बना है? श्वेस। अवसाद निर्मित शैलों की परत किन पदार्थों से बनी? तो रवेदार शैल या सिलिकेट। रवेदार शैल में किन खनिजों की बहुतायत होती है? तो फेल्सपार एवं अब्रेक। ठीक है, हल्के सिलिकेट पदार्थ की बनी प्रथम परत के नीचे श्वेस ने किन परतों की स्थिति मानी है? सियाल या सीमा। सियाल, सीमा या निफे। ठीक है, ये बताएंगे किसी दिन सियाल, सीमा, निफे क्या होता है। सियाल परत की रचना किससे मानी गई है? तो सिलिका एवं एल्यूमिनियम से। सियाल परत का औसत घनत्व कितना होता है? 2.9। सियाल परत की औसत गहराई कितने किलोमीटर होती है? तो 50 से 300 किलोमीटर तक। सियाल परत में प्रमुख चट्टान कौन सी पाई जाती है? ग्रेनाइट चट्टान। सीमा परत की रचना किससे बनी है? बेसाल्ट और आग्नेय शैल। ठीक है, सिलिका एवं मैग्नीशियम से। सीमा परत का औसत घनत्व कितना होता है? 2.9 से 4.7 तक। ठीक है, सीमा परत की औसत गहराई कितनी है? 1000 से 2000 किलोमीटर तक। ज्वालामुखी उद्गार के समय किस परत से गर्म व तरल लावा निकलता है? तो सीमा से। ठीक है, निफे परत किसकी रचना किससे हुई है? निकेल एवं फेरियम से। निफे परत का औसत घनत्व कितना होता है? 11। ठीक है, निफे परत का व्यास कितना है? 6880 किलोमीटर। वैज्ञानिक डालू के अनुसार पृथ्वी की रासायनिक बनावट के आधार पर कितनी परतें हैं? 3। पृथ्वी की बाहरी परत किससे निर्मित है? सिलिकेट से। बाहरी परत का औसत घनत्व कितना है? 3। बाहरी परत की मोटाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। मध्यवर्ती परत किससे निर्मित है? लोहा एवं सिलिकेट का मिश्रण। मध्यवर्ती परतों का औसत घनत्व कितना है? 4.5। मध्यवर्ती परत की मोटाई कितनी है? 1280 किलोमीटर। ठीक है, मध्यवर्ती परत का केंद्रीय भाग किससे निर्मित है? लोहा से। मध्यवर्ती परत का घनत्व कितना है? 11.6। मध्यवर्ती परत का व्यास कितना है? 7040 किलोमीटर। ठीक है, अभिनव मत के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने मंडलों में विभाजित किया जाता है? 3 में। पृथ्वी की मोह परत का विषम विन्यास किससे कहा जाता है? किसे विभाजित किया जाता है? क्रिस्ट और मेंटल। ठीक है, कनकॉर्ड विषम विन्यास किससे विभाजित किया जाता है? ऊपरी और आंतरिक क्रिस्ट से। विचेन गुटेनबर्ग का विषम विन्यास किसे अविभाजित करता है? मेंटल और कोर को। रैपिडी विषम विन्यास किसे विभाजित करता है? बाह्य एवं आंतरिक मेंटल को। ट्रांजिशन विषम विन्यास किसे विभाजित करता है? बाह्य एवं आंतरिक कोर को। दबाव के अंतर कारण ऊपरी क्रिस्ट का घनत्व कितना? 2.8। निचली क्रिस्ट का घनत्व 3.0। ठीक है, मेंटल का विस्तार मोह असंबद्धता की कितनी गहराई तक है? ये सब खगोलों के नाम है। ठीक है, बताएंगे मोह सीमा लिफे क्या होता है। ठीक है, 2900 किलोमीटर। अंतरम विस्तार 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र यानी 6371 तक कितने उपभागों में विभक्त है? 2 में। इन 2 उपभागों में बीच में विभाजक सीमा कितनी गहराई पर निश्चित है? 5150 किलोमीटर पर। ठीक है,
भू प्रॉपर्टी का तत्व वजन के अनुसार ऑक्सीजन कितनी है? 46.60%। भू प्रॉपर्टी का तत्व वजन के अनुसार सिलिकॉन कितनी है? 27.72। भू प्रॉपर्टी का तत्व वजन के अनुसार एल्यूमिनियम कितनी है? 8.13%। भू प्रॉपर्टी का तत्व वजन के अनुसार लोह कितना है? 5.0%। ठीक है। भू प्रॉपर्टी का तत्व वजन के अनुसार कैल्शियम कितना है? 3.63%। भू प्रॉपर्टी का तत्व वजन के अनुसार सोडियम कितना है? 2.83। भू प्रॉपर्टी का तत्व वजन के अनुसार पोटेशियम कितना है? 2.59। भू प्रॉपर्टी का तत्व वजन के अनुसार मैग्नीशियम कितना है? 2.09%। भू प्रॉपर्टी का तत्व वजन के अनुसार अन्य तत्व कितना है? 1.41%। समुद्र की तलहटी में उपस्थित शैलें स्थान परिवर्तित करती हैं, किसने बताया? हेस तथा डीज ने। ठीक। उपस्थित शैलों के स्थान परिवर्तन में परिणाम स्वरूप उत्पन्न संवहनीय धाराएं किसका निर्माण करती हैं? समुद्री संरचनाएं। पृथ्वी की भूपटल या प्लेट के नीचे मेंटल में कहीं कहीं किसकी अधिकता होती है? रेडियोधर्मी तत्व की। रेडियोधर्मी तत्व के कारण उत्पन्न भूतापीय ऊर्जा किसके द्वारा ऊपर उठती है? संवहनीय तरंगों द्वारा। इस ऊपर उठती हुई बेलनाकार तरंग प्लूम को किसका कारण माना जाता है? प्लेट का संचरण। प्लूम द्वारा प्लेट के पिघलने के कारण उसके किसी किनारे को धक्का देकर वह ऊपर उठती है। इस प्रक्रिया स्वरूप प्लेट किस पर तैरने लगती है? एस्थेनोस्फीयर। ठीक है।